आज हम बात करेंगे इंडिया में कोरा पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। आजकल सभी युवा सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, लेकिन सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी की तलाश में 30 साल के हो चुके युवा को आप आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे देंगे? क्या भारतीय युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कुछ सवाल तो इतने दर्दनाक होते हैं, मतलब उनको पढ़ के भी मुझे इतना अजीब लगा। सुनना चाहेंगे आप? क्या है वो? क्या जीने के लिए सरकारी नौकरी करना ही जरूरी है? क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम कुछ और कर सकें? खूब मेहनत करने के बावजूद भी मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग पा रही? और एक बंदे ने तो ये तक लिख दिया कि मैंने आज एक ज्योतिषी पर अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा कि मेरी भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? सही में सरकारी नौकरी के लिए आप अपना भाग्य बदलने की कोशिश करेंगे? इंडिया एक यूथ बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर लोग स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं और बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी खत्म करने के बाद लग जाते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। ये एक ऐसी राह है जहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी भी कि नहीं, लेकिन चलते चले जा रहे हैं। अपने 2 से 8 साल बर्बाद कर देते हैं लोग जॉब्स की तैयारी करने में। सोचिए, वो 2 से 8 साल जब आप यंग हो, जब आप में एनर्जी है, जब आप में पैशन है, जब आप कुछ छोटा मोटा खोल सकते थे तो कुछ आज बड़ा बन जाता। जब आप इन सालों में अगर एक प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करते तो आज आप एक अच्छी खासी पोजीशन पर होते, अपना एक करियर एस्टेब्लिश कर सकते थे आप इन 2 से 8 साल में। वो 2 से 8 साल बर्बाद कर देते हैं लोग। हमारी कंट्री में जो मिडिल क्लास वाला स्लैब है, यानी मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स निकल के आते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, या फिर वो फैमिलीज जिनके परिवार में पहले ही घर वाले या रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हुए हैं, वहाँ से आते हैं। जो पुअर हैं वो नहीं करते हैं तैयारी, क्योंकि उनको जल्दी धंधे पे लगना पड़ता है, उनको रोजी रोटी कमानी है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स में, अपने बिजनेसेस में लग जाते हैं, वो भी नहीं करते। तो मी बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मैंने भी तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब्स की। 1.5 साल मैंने अपना खराब किया इन एग्जाम्स की तैयारी करने में। The worst 1.5 years of my life। 11th-12th में साइंस पढ़ने के बाद सबसे खराब 1.5 साल यही गए हैं मेरे, सचमुच। इतने रुपए तो आपके इन एग्जाम के फॉर्म भरने में लग जाते हैं, कम से कम 100 से 1000 रुपए के बीच। सबसे ज्यादा वैकेंसियां जो आती है वो बैंक के एग्जाम्स के लिए आती हैं, और हर बैंक के एग्जाम के लिए 600 से 700 रुपए तो सिर्फ फॉर्म फिलिंग में लगते हैं। सोचिए, इतना एक्सपेंसिव होता है ये। और अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो इन एग्जाम्स के सिलेबस या तो साल दर साल सेम ही रहता है या फिर एकदम से बदल जाता है। और भाई ये सिर्फ कहने की बात है कि 11th और 12th तक का सिलेबस आता है, सिर्फ कहने की बात है ये। एक्चुअल में बात तो ये है कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं होता आपके पास क्वेश्चंस करने का। ये लोग कंपटीशन को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं, ये लोग टाइम घटा देते हैं। इतना कम टाइम होता है कई बार कि तुम क्वेश्चन पढ़ते ही टिक लगा दो, तो या तो वो क्वेश्चन तुमने पहले कहीं देखा हो या फिर तुम आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ना तुम्हारे पास सोचने का टाइम है वहां पे और ना कैलकुलेशन करने का टाइम है। मैंने कई एग्जाम दिए हैं जहां पर 60 मिनट्स के अंदर आपसे 120 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है आपको। आप मुझे एक बात बताइए, आप इंसान रिक्रूट कर रहे हैं या मशीन? आपको ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो सोच सकें, समझ सकें। आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो बस खटाखट मैकेनिकली काम करे और आपके सामने आंसर प्रोड्यूस कर दें। तो आप एक काम करिए ना, आप मशीन ही रख लीजिए। इंसान क्यों रिक्रूट कर रहे हैं आप? रिजल्ट इनके टाइम से आते नहीं है, और अगर आ भी जाए तो ज्वाइनिंग इनकी पता नहीं कब मिलती है। कई बार तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग मिलने में। तब तक क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, घर पे बैठो बिना काम के, बिना सैलरी के, वक्त बर्बाद करो अपना। और ये तो तब बोल रही हूँ मैं जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मैंने तो कई लोगों को देखा है जिनके 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह जाते हैं लोग। मैं खुद 0.5 मार्क्स से रह चुकी हूँ और मेरी एक फ्रेंड 0.25 मार्क्स से रह चुकी है, थैंक्स टू द कोटाज एंड रिजर्वेशन सिस्टम्स। चलो, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको तो मिलता है, ठीक है, पर इतने तरह के लगा दिए हैं अब तो कहाँ जाए हम? अब बोलोगे यार कि ये रेंटी रोना के साथ तो सब कुछ हो रखा है, इसके साथ जॉब फ्रॉड भी हुआ है, इसके साथ बैंक फ्रॉड भी हो रखा है, इसके साथ गवर्नमेंट जॉब का फेलियर भी हो रखा है। तो हाँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ हुआ है। मैं इंडिया की यूथ हूँ, मैं इंडिया की यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये बोलती हूँ कि हमारी कंट्री में यूथ को हैवी कंपटीशन झेलना पड़ता है, दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ती है, दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। इससे ज्यादा पीयर प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर और कोई नहीं झेलता। बचपन में जो हम करना चाहते थे, शायद ही हम में से किसी ने उसे एज अ करियर परस्यू किया होगा, और जॉब्स नहीं है, और जॉब्स पाने की डेस्परेशन में ही हमारे साथ जॉब फ्रॉड्स होते हैं। और इतना कुछ करने के बाद, सालों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद भी हमको दोनों तरफ से लात पड़ती है।
अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो फैमिली से लात पड़ेगी, सोसाइटी से लात पड़ेगी। और मान लो इतने सालों बाद अगर तुम प्राइवेट जॉब में जाने की कोशिश करोगे तो वहां से भी लात पड़ेगी। वो लोग बोलेंगे कहाँ थे आप इतने साल, क्या किया आपने इतने समय, ये आपकी एजुकेशन में और यहाँ पर आने में इतना गैप क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब से तो हमने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया इस टाइम में, हम तो लगातार एक ही सिलेबस पढ़ते चले जा रहे थे। उनके हिसाब से तो हमने कोई नई स्किल नहीं सीखी इस टाइम में, और वो गलत क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप लगातार इतने साल तैयारी करने के बाद प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं ना, तो आपसे ज्यादा काबिल, आपसे कम सैलरी में काम करने वाले और फ्रेश ग्रेजुएट्स आपके आगे खड़े होंगे लाइन से उस जॉब को पाने के लिए। तो ये बताइए वो आपको जॉब क्यों देंगे? व्हाई? गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करने के बाद अगर तुम इंटरव्यू तक पहुंच भी जाते हो ना और लगता है कि अब तो मेरा हो ही जाएगा, तो वो बची कुची कसर भी आपका सिफारिश कल्चर खा जाता है। जी हाँ, नेपोटिज्म जो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, लाइफ में सब जगह पर है, इंक्लूडिंग दिस। और मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरे पास इस दुख का, इस तकलीफ का, इस टॉर्मेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं। काश मेरे पास कोई सॉल्यूशन होता, बट मैं खुद इस पेनफुल प्रोसेस का पार्ट रही हूँ। लेकिन लकीली मैं सही टाइम पे जाग गई और मैंने अपनी लाइफ के 5 से 7 साल बर्बाद करने से बचा ली। और जिन लोगों को सॉल्यूशन देना चाहिए, सैडली वो देश की पढ़ी लिखी, स्किल्ड और बेरोजगार यूथ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, आपने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी हो या कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कितने नंबर से रह गए आप, कितने साल हो गए आपको तैयारी करते करते, क्या तकलीफ झेली आपने इस पूरे प्रोसीजर के दौरान। बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए आप। लोगों को पता चलना चाहिए कि देश का यूथ संकट में है। शेयर करिए इस वीडियो को सबके साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए एंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।